वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन विथ एक्टिवेशन एनर्जी 49.8 किलो जूल गिवन है, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट गिवन है 600 केल्विन एंड 300 केल्विन एट T2 एंड T1 टेम्परेचर। हमें ये रेशियो पूछा है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक्टिवेशन एनर्जी का इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज ln ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA इंटू T2 माइनस T1 अपॉन R इंटू T1 T2। ओके, तो इस इक्वेशन में हम T1 T2 R के वैल्यू पुट करेंगे और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का वैल्यू पुट करेंगे। तो देखते हैं क्या आता है। ln ऑफ K एट K2 यानी हायर टेम्परेचर की वन 600 केल्विन, ln ऑफ K 600 अपॉन K 300। ओके, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वन 49.8 किलो जूल। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे जूल में, 49.8 इंटू 10⁻³ जूल इंटू T2 माइनस T1 दैट इज 600 माइनस 300। ओके, डिवाइडेड बाय R है 8.3 इंटू T1 T2 दैट इज 600 इंटू 300। ओके, तो आगे आएगा ln ऑफ K 600 बाय K 300 इज इक्वल टू 49.8 इंटू 10⁻³ बाय 600 माइनस 300 आएगा 300। ओके, डिवाइड बाय 8.3 इंटू 600 इंटू 300। ओके, ये 300 को 300 कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये 20 को यहाँ का 10⁻² कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 10⁻1। ओके, तो क्या आएगा आगे 49.8 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 8.3 इंटू 6, तो ये आएगा 498। ओके, डिवाइडेड बाय 49.8। ओके, अगर इनका डिवाइडेशन करेंगे तो ये आएगा 10 आएगा। ओके, देयरफॉर ln ऑफ K 600 बाय K 300 इज इक्वल टू 10 आया। ओके, तो हम इसको e टू द पावर में लिखेंगे तो आएगा K ऑफ 600 बाय K ऑफ 300 इज इक्वल टू e टू द पावर 10। ओके, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ओके, हम अभी देखते हैं नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं। हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी द प्लॉट विथ स्लोप इक्वल टू, हमें स्लोप गिवन है माइनस डेल एच टैगर बाय आर। ओके, तो हम लिखेंगे अभी ट्रांजिशन स्टेट का इक्वेशन। K इज इक्वल टू इक्वेशन है KBT बाई एच इंटू ई टू द पावर माइनस डेल जी टैगर बाय आर टी। ओके, ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का इक्वेशन है। अभी हम डेल्टा जी का वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगा, K इज इक्वल टू KBT बाई एच ई टू द पावर माइनस ऑफ डेल्टा एच डैगर माइनस टी डेल्टा एस डैगर बाय आर टी। ओके, हम आर टी से अब सेपरेट डिवाइडेशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो इक्वेशन आएगा ए टी मल्टीप्लाई को है इधर केबीटी वाला टी मल्टीप्लाई को है, हम यहाँ डिवाइड को लाएंगे, therefore K बाई टी इज इक्वल टू के बी बाई एच ओके इंटू ई टू द पावर माइनस डेल एच डैगर अपॉन आर टी। ओके, इंटू ई टू द पावर टी डेल्टा एस बाय आर टी। ओके, इस टी को ए वाला टी कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन आएगा K बाई टी इज इक्वल टू के बी बाई एच ओके ई टू द पावर माइनस डेल एच डैगर बाय आर टी इंटू ई टू द पावर डेल एस डैगर बाय आर, ये इक्वेशन आएगा। अभी हमें जो दिया है सभी चारों ऑप्शंस में ln गिवन है, तो हम क्या लेंगे, ln लेंगे बोथ साइड्स। ओके, देयरफॉर इक्वेशन आएगा ln ऑफ
के बाई टी इज इक्वल टू के बी बाई एच का भी एल एन आएगा, इट इज एल एन ऑफ के बी बाई एच, ओके, माइनस एल एन ऑफ ई आएगा तो एल एन ई 1 रहता है, तो हम एज इट इज लेंगे डेल एच डैगर बाय आर टी प्लस एल एन ऑफ डेल ऑफ ई इंटू डेल एस डैगर बाय आर, ये भी 1 आएगा, एल एन ई 1 आएगा, तो एज इट इज ई टू द पावर नीचे आएगा, वैसे ही डेल एस डैगर बाय आर आएगा, ओके। तो हम इसको पाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये पॉजिटिव वाला टर्म है वो हम इसमें मिला सकते हैं, ओके। देयरफॉर एल एन ऑफ के बाई टी इज इक्वल टू डेल एस डैगर बाय आर प्लस एल एन के बी बाई एच, ओके, माइनस डेल एच डैगर बाय आर टी, ओके। अभी देखते हैं वाई एक्सिस पे क्या आता है, ये वाई एक्सिस पे एल एन ऑफ के बाई टी आएगा, ओके, ये पूरा टर्म सी आएगा और एम एक्स हमें स्लोप गिवन है, ओके, स्लोप गिवन है माइनस डेल एच डैगर बाय आर, ये स्लोप हमें गिवन है, ओके। तो बचा क्या टर्म 1 बाई टी, वाई एक्सिस पे आएगा एल एन के बाई टी और एक्स एक्सिस पे आएगा 1 बाई टी। देखिए कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन है, ओके। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओके। इस प्रॉब्लम में क्या बोला है, द रेट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन इन एक्वियस सॉल्यूशन फॉलोज द रेट इक्वेशन। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन का रेट इक्वेशन गिवन है और बोला है इफ K16 एंड K4 आर रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट आयोनिक स्ट्रेंथ 60 मोल पर लीटर एंड 4 मोल पर लीटर रिस्पेक्टिवली। हमें आयोनिक स्ट्रेंथ गिवन है और ln K4 बाय K16 निकालना है इन टर्म्स ऑफ डी बाय वोकेल कांस्टेंट, B इज इक्वल टू 0.51 गिवन है हमें, D इज इक्वल टू, ओके। तो हम इस एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, X प्लस Y2 माइनस प्लस H प्लस, ओके। और एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस आर रिवर्सिबल रहते हैं सभी, ओके। और एक फॉर्म करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, X Y H एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे और इससे बनेगा हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ओके। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डी बाय हुकेल थ्योरी का इक्वेशन मालूम चाहिए, जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट का इक्वेशन है, और वो इक्वेशन है log ऑफ गामा इज इक्वल टू माइनस बी इंटू जेड ए इंटू जेड बी आर दी चार्जेस इंटू रूट आई, दैट इज ionic strength, okay. Therefore log of, now we calculate the K, here K4 and K16 given, now we write this equation for each ion, for X plus Y2 minus and H plus, इन तीनों के लिए हम ये इक्वेशन नोट डाउन करेंगे, ओके। तो हम लिखते हैं log of K के फॉर्म में, log of K इज इक्वल टू माइनस बी रूट है, ये माइनस बी और ये रूट है, ये दोनों कांस्टेंट है, ओके। दोनों सिमिलर क्वांटिटी है, ये तीनों फॉर्म में आएगा, तो मैं इनको कॉमन लेता हूँ, माइनस बी इंटू रूट है। अभी हमारा चेंज क्या होगा, ओनली सिर्फ ये चार्जेस चेंज होंगे। एक्स प्लस के लिए चार्जेस है, ए चार्ज भी पॉजिटिव है और बी चार्ज भी पॉजिटिव है, तो हम क्या लेंगे +1 इंटू +1, ओके, प्लस Y2 माइनस के लिए चार्जेस है -2, ए आयन के लिए भी और बी आयन के लिए भी इंटू -2, ओके, प्लस H प्लस के लिए चार्जेस है +1 इंटू +1 इंटू +1, ओके। अभी हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आएगा log ऑफ K इज इक्वल टू माइनस बी रूट आई, और ये आएगा +1 इंटू +1 दैट इज +1 का स्क्वायर है यानी 1 आएगा, प्लस -2 इंटू -2 यानी -2 का स्क्वायर आएगा 4 आएगा, ये +1 इंटू +1 का स्क्वायर 1 आएगा, ओके। तो हमारा इक्वेशन आएगा log ऑफ K इज इक्वल टू
माइनस बी रूट आई इंटू 4 + 1 5 + 1 6। ओके, ये 6 आएगा, यानी -6b इंटू रूट आई लॉग ऑफ के इज इक्वल टू -6b इंटू रूट आई। ये आया हमारा इक्वेशन। अब हमें मालूम करना है ln ऑफ K4 बाय K16 के लिए हमें ये इक्वेशन मालूम करना है। ओके, ln ऑफ अभी हम कैलकुलेट करते हैं K4 के लिए क्या आता है। ओके, ln ऑफ K4 इज इक्वल टू क्या आएगा, -b इंटू 6, यानी हम -6b लिखते हैं, -6b ओके इंटू रूट आई, इसका आयोनिक स्ट्रेंथ गिवन है 4। ओके, √4 ये आएगा, ये हम सॉल्व करेंगे। ओके, अब निकलते हैं ln ऑफ K16 के लिए। ln ऑफ K16 इज इक्वल टू -6b इंटू रूट आई, उसका आयोनिक स्ट्रेंथ है 16। ओके, √16। ओके, अभी हम लेते हैं इनका रेशियो, लेते हैं ln ऑफ K4 बाय K16। ओके, अकॉर्डिंग टू एलियन रूल अगर हम किसी दोनों का रेशियो लेंगे तो उनका सब्सट्रैक्शन करते हैं। ओके, तो हम K4 बाय K16 ले तो इस वाले इक्वेशन का 1 वाले इक्वेशन से 2 वाला इक्वेशन हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ओके, -6b इंटू √4 माइनस ऑफ 6b इंटू √16। ओके, तो ये माइनस माइनस ये ओवरऑल प्लस हो जाएगा। ओके, तो हम ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -6b कॉमन लेके। ओके, क्या आएगा, 6b हम कॉमन लेंगे, 6b कॉमन लिया तो आएगा √16 माइनस √4। ओके, तो ये सॉल्व करके आएगा √16 4 आता है, 6b इंटू 4 माइनस 2 और ये आएगा 12b। ओके, ln ऑफ K4 बाय K16 आया हमारा 12b। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन है हमारा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो के बारे में अपडेट मिलता रहे।